नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हां, परिणाम का दिन है आज और एमपी में एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आ चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जारी किया है रिजल्ट। 10वीं की बात करें तो रिजल्ट 10वीं का रहा है 59.54%। वहीं कक्षा 12वीं का 72.72% रहा। 12वीं में कला समूह में सागर के रहेली की इशिता दुबे ने टॉप किया तो 500 में से 480 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही है। वहीं 10वीं की बात की जाए तो 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे पहले स्थान पर रही। सतना की सुचिता पांडे भी पहले स्थान पर रही है। 10वीं में दो लड़कियों ने टॉप किया है, दोनों को 500 में से 496 अंक मिले हैं। तो इस बार फिर एमपी में लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये रिजल्ट जारी किया और इस बार फिर ये देखने को मिला कि छात्राओं ने ही 12वीं और 10वीं में टॉप किया है। 12वीं की बात की जाए, कला समूह से सागर की रहने वाली इशिता दुबे ने टॉप किया। 500 में से 480 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे पहले स्थान पर रही तो सतना की सुचिता पांडे भी पहले स्थान पर रही है। दोनों को 500 में से 496 अंक हासिल हुए हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ये आपको बता रहे हैं, आज एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आए हैं। पूरी सूची भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले ही सलाह दी थी, छात्रों को बधाइयां भी दी है। जिन छात्रों को सफलता मिली है और जिन्हें नहीं मिली है उनके लिए भी कहा है कि लगातार मेहनत करते रहें और ये भी कहा था कि अपेक्षा के अनुसार आपका रिजल्ट हो। शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। और वहीं एमपी में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। लंबे इंतजार के बाद 2 साल के बाद फिजिकली इस बार छात्रों ने स्कूल में जाकर परीक्षा दी थी तो परिणाम के समय इम्तिहान की घड़ी थी। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आ चुका है। पूरी सूची भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। देवेंद्र, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जी। जो सूची सामने आई है 10वीं और 12वीं में, उसमें सर्वप्रथम जो है जो बात निकल के सामने आई है कि लड़कियों ने इस बार भी बाजी मार दी है। दोनों ही परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने में लड़कियां ही आगे हैं। मैं अगर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा की अगर बात करूं तो इसका परीक्षा परिणाम इस वर्ष 72.72% रहा है। यानी कि साफ है कि इस बार काफी अच्छा 12वीं की परीक्षा का परीक्षा परिणाम रहा है। इसमें देखा जाए तो जो रेगुलर छात्र होते हैं इसमें 32.90% और प्राइवेट में जो है इसी तरीके के छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं। साथ में अगर मैं नियमित छात्रों की बात करूं तो इसमें 69.9% नियमित छात्र और 75.64 यानी 75.64% नियमित छात्राएं परीक्षा में सफल हुई हैं। ये हायर सेकेंडरी की बात है, यानी 12वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हाई स्कूल 10वीं कक्षा के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो हाई स्कूल परीक्षा में इस वर्ष 59.54% नियमित छात्र पास हुए हैं। जबकि अगर प्राइवेट बच्चों की बात करूं जो प्राइवेट पढ़ाई कर रहे थे उनका परीक्षा परिणाम इस वर्ष 19.49% रहा है। जबकि जो नियमित छात्र हैं उनका जो परीक्षा परिणाम का जो घोषित हुआ है उसमें 56.84% और छात्राओं की अगर मैं बात करूं नियमित छात्राओं की तो ये 62.43% छात्राएं इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, यहीं पर बड़े शहरों की बात की जाए तो इस बार बड़े शहर जो है पिछड़ते नजर आए। टॉप की बात की जाए तो छतरपुर, सतना जैसी जगह छोटे शहरों के छात्राओं ने इस बार परीक्षा में टॉप किया है। देवेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि
काफी बड़े शहर बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की परीक्षा में पीछे रहे हैं। 12वीं का परीक्षा परिणाम जो अभी मेरे सामने है, इसमें सर्वप्रथम, जैसा कि पहले भी हम स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं कि प्रथम श्रेणी में सागर की इशिता दुबे ये प्रथम रही हैं, और इसी के साथ सागर, दूसरा रीवा, रतलाम, और अगर देखा जाए तो इसमें इस श्रेणी में 12वीं की अगर बात करूं तो इंदौर, भोपाल के भी 2 जगह स्थान मिले हैं, हालांकि उनको तीसरा और चौथा स्थान मिला है। तीसरी श्रेणी में एक सजल जैन है, 12वीं कक्षा के छात्र हैं, और ये इंदौर के हैं, और भोपाल से मुस्कान साहू, इन्होंने भी चौथा स्थान 12वीं कक्षा में ये प्राप्त किया है। जैसा कि आपने कहा कि बड़े शहर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बधाइयां दी हैं। सागर, सतना, रहली जैसी छोटे शहरों की छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है। इस बार भी लड़कियां बाजी मारने से पीछे नहीं हटी। 10वीं, हालांकि 10वीं के रिजल्ट की बात की जाए, ओवरऑल 10वीं का रिजल्ट इस बार थोड़ा कम रहा है, 59.54% रहा, लेकिन कक्षा 12वीं का 72.72% रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट 12वीं का इस बार रहा है। 12वीं में कला समूह में सागर की रहली की इशिता दुबे ने टॉप किया है। प्रथम इशिता दुबे 480 अंक प्राप्त किए हैं, और वहीं टॉप 10 के नाम हम आपको बताएं तो 12वीं में रोशिता सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है 479 अंकों के साथ। तीसरा स्थान की बात की जाए तो अनुजा दीक्षित रतलाम की रहने वाली हैं, 479 अंक के साथ तीसरा स्थान। इंदौर से सजल जैन चौथे स्थान पर रहे, तीसरा स्थान इन्हें मिला है, 478 अंक 500 में से इन्हें हासिल हुए हैं। वहीं मुस्कान साहू भोपाल की रहने वाली है, चौथा स्थान इन्हें मिला है 476 अंक के साथ। वहीं अमितेश शुक्ला सीधी के रहने वाले हैं, ये भी चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है 476 अंक के साथ। अंशिका तिवारी सागर की रहने वाली है, 5वां स्थान हासिल किया है 473 अंक के साथ। दिव्यांशी पांडे सीधी की रहने वाली, 5वां स्थान 473। और वहीं हमारे साथ अब देवास से अमित बागलीकर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या स्थिति है देवास की बात की जाए, किस तरह का रिजल्ट देवास में रहा छात्रों का? तो अभी जिस तरह से 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित हुआ है, बहरहाल अगर हम देवास शहर की बात करेंगे तो देवास शहर में इस बार 10वीं और 12वीं में दोनों में ही कहीं भी बच्चों को जो प्रदेश के टॉप लिस्ट में आना चाहिए उसमें नंबर नहीं लगा है। और देवास जिले से अगर बात करेंगे तो ग्रामीण देहात के तो देहात से जरूर 2-3 बच्चे 10वीं और 12वीं में नंबर लगा, पर प्रदेश की जो 10 टॉप 10 की सूची रहती है उसमें देवास को इस बार सफलता हाथ नहीं लगी है। और अगर हम बात करेंगे आज जिस तरह से परिणाम आया देवास में, चूंकि प्रदेश में परिणाम आया 10वीं 12वीं का, देवास जिले में 10वीं क्लास में जो रिजल्ट आया उसमें 81.40% रहा है, और 12वीं का रिजल्ट 83.52% रहा है। क्योंकि 10वीं कक्षा के परिणाम में बालक वर्ग में 89% अभी तक का परिणाम निकाला जा चुका है, और 12वीं कक्षा में बालिकाओं का जो प्रतिशत रहा है वो 84% से अधिक बताया जा रहा है। तो 12वीं कक्षा की बात की जाए तो लड़कियों ने 12वीं कक्षा में बाजी मारी है देवास में भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो 12वीं का रिजल्ट था उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है, क्योंकि अभी परिणाम चल रहा है। अभी कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन रिजल्ट आया उसके कारण कहीं ना कहीं सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एक साथ जब 1 बजे परिणाम खुला उसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चों में उत्सुकता रहती है, शिक्षकों में उत्सुकता रहती है अपने बच्चों का परिणाम दिखाने के लिए, उस कारण कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निकल सर्वर प्रॉब्लम रह रहा है, उस कारण भी लेट लती भी हो रही है। तो क्या छात्रों के जो नतीजे इस बार आए हैं, कोरोना काल 2 साल बीता, ऑनलाइन एग्जाम होते थे, इस बार फिजिकली एग्जाम हुए थे, ऑफलाइन एग्जाम थे, उसके बाद अगर नतीजों की बात की जाए तो जो छात्रों की अपेक्षा थी उसके अनुकूल रिजल्ट रहा?
बिल्कुल, जिस वक्त अभी हम इस शहर के जो चिमनाबाई विद्यालय वहाँ पे साधना न्यूज की टीम पूरी बैठी थी, साधना न्यूज की टीम ने जब वहाँ के चिमनाबाई स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी कि परिणाम को लेकर जो हताशा मिली, थोड़ा सा सफलता बच्चों को कम मिली है, जो टॉप 10 का रिजल्ट रहता है वो कम मिली, उस पर स्कूल टीचर का कहना था कि कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन एग्जाम हुई बच्चे इतना प्रिपेयर थे नहीं, क्योंकि कोरोना काल था। कोरोना काल के बाद बच्चों ने जो पढ़ाई करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम करी, उसके कारण भी परिणाम जो उत्सुकता बनाना चाहिए था वो नहीं आ पाया है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अब न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आज एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट हमारे सामने हैं और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, 10वीं के ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो थोड़ा कम रहा, लेकिन 12वीं की बात की जाए तो 72.72% रहा और 12वीं 10वीं की बात की जाए तो लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। क्या कहेंगे आप? इस बार का रिजल्ट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार बच्चों ने कोरोना काल देखा, वो घर पर ही रहे, अधिकतर पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हुई, स्कूल में नहीं जा पाए, उसके बावजूद जो परीक्षा हुई वो ऑफलाइन हुई। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था बच्चों के लिए और उसका दुष्परिणाम भी हालांकि ये रहा कि कुल 18 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे 10वीं और 12वीं में, उसमें से लगभग 5 लाख बच्चे फेल हो गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प था ही नहीं, स्कूल जा नहीं सकते थे, पढ़ाई भी काफी डिस्टर्ब हुई, घर के अंदर कैद थे और उस दरमियान कई बच्चे जो कई परिवार में जो है कोविड हुआ, उससे वो परेशान रहे। पूरा जो माहौल था वो बहुत विपरीत था। उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 10वीं की अगर हम बात करें तो 60% बच्चे पास हुए हैं, 12वीं में 72.72% बच्चे पास हुए हैं। तो ये अपने आप में यूं देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमेशा होता रहा है सालों से वो इस बार फिर दोहराया गया है। बच्चियां जो हैं, लड़कियां, उन्होंने बाजी मारी है। 10वीं में आपको बता दूं कि सतना की सुचिता पांडे और छतरपुर की नैन्सी, इन दोनों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। तो छोटे शहरों की लड़कियों ने टॉप किया है। इससे ये बात फिर जाहिर होती है कि जो टैलेंट है, जो मेहनत है, जो गंभीरता है वो अभी भी छोटे शहरों के बच्चों के अंदर है और कुछ करने की ललक उनके अंदर अभी बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे रिजल्ट लड़कियां लेकर आती हैं। तो ये कोविड काल के बाद में रिजल्ट पहला जो है बच्चों ने परीक्षा फेस की और उसमें इस तरह की उन्होंने सफलता प्राप्त की। मुझे लगता है कि सराहनीय है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा पंकज जी की अपेक्षा जिस तरह की थी, ऑनलाइन पढ़ाई हुई लेकिन एग्जाम ऑफलाइन हुए, अनुकूल रिजल्ट नहीं रहा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अपना बयान जारी कर बधाई दी और जो सलाह दी है छात्रों को कि अगर असफलता नहीं मिल रही है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, लगातार आपको मेहनत करनी है और आगे भी मेहनत ही करते रहना है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हमेशा बहुत सकारात्मक मैसेज देते रहे हैं और इसके पहले भी उन्होंने यही कहा था बच्चों के लिए कि ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, आप डरे नहीं, आप दृढ़ता के साथ में मजबूत होकर एग्जाम दें, जो भी रिजल्ट होगा सामने होगा। और अब जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए भी वही संदेश है कि फेलवर जो है वो इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप हमेशा फेल होते रहेंगे। बिल्कुल। फेल तो एक कई बार अवसर लेकर भी आता है क्योंकि आपके अंदर गंभीरता पैदा होती है, आपको लगता है कि शायद जो पहले मेहनत की है वो कहीं कमी थी और उसके बाद में आप पूरे जीवन भर जो है कभी फेल नहीं होते हैं। तो एक बार फेल होना जो है इस ढंग से महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आपको जिंदगी भर के लिए एक दृष्टि मिल जाती है, सफलता की कुंजी मिल जाती है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संदेश है ये बच्चों तक पहुंचेगा और वो फिर उत्साहित होकर इसको एग्जाम देंगे और फिर से पास हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से यही बता रहे हैं, एमपी बोर्ड आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हमारे सामने आया है। 18 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला सामने है और जिस तरह से हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने 10वीं और 12वीं में बाजी मारी है। 10वीं का ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो थोड़ा कम रहा, 59% रहा। वहीं 12वीं के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, 72.72% रहा और छोटी जगह, छोटे शहरों की लड़कियों ने, छात्राओं ने बाजी मारी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हालांकि जिन छात्रों को सफलता नहीं मिली है उनके पास दूसरा चांस भी है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सलाह दी है कि लगातार आपको मेहनत करना है और हताश होने की आवश्यकता नहीं है।